बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान जेल में क्या कर रहा है, उस पर क्या गुजर रही है, उसका ज़ाहिर और उसका बातिन आपको दिखाऊं। नाज़रीन इकराम, आपने सुना होगा और मौला अली का कौल भी है कि अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए किसी कमीने दुश्मन की दुश्मनी से। दुश्मन अगर बाअखलाक हो, अंदर से बड़ा हो, खानदानी हो, तो वो दुश्मनी में भी अखलाकियात को पेश नजर रखता है। ये जो खानदान है शरीफ का, अब ये बुरी बात नहीं है, मजदूर आदमी था। इनके घर के अंदर खाने का वो कल्चर है, इनके करीबी लोग बताते हैं कि ताफुन खाने के बाद फैला देते हैं ये कमरों। तो ये अखलाकी तौर पे भी छोटे हैं, अदातो अतवार के लिहाज से भी बहुत पस्त है ये लोग। ये जो मेरे चेहरे पे आप गुस्से के आसार ऊपर रहे, वो क्यों ऊपर रहे? वो इसलिए नहीं कि इमरान खान से मुझे मोहब्बत है, वो खड़ा हो गया है, मुझे अच्छा लगा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, उसके लिए खड़ा हो गया हूँ, लेकिन इनके छोटेपन की वजह से मेरे चेहरे के हद्दो हाल बदल रहे। मुझे पता चला है इमरान खान पर वो ज्यादतियां करवा रहे हैं। ये ज्यादतियां ये नहीं होती है किसी को डंडा मार दिया, सोटा मार दिया, बेड़ी लगा दी, गले में अगलाल डाल दिया, उल्टे हाथों में हथकड़ी लगा दी, मार पिटाई नहीं। ये जलालत क्या कर रहे हैं कि ये गटर बंद कर दे पीछे से। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। और सारे की सारी गलाजत जो है वो इकट्ठी हो जाती है उसके सेल के सामने। और ये इमरान खान का दरवाजा नहीं खोलते 4-4 5-5 घंटे। ये भी कोई बात नहीं, जिसको हो दीनो दिल अजीज की गली में जाए क्यों। अगर इतनी बड़ी टक्कर ली है तो ये सब गुजरता है, इस पे मुझे कोई नहीं। मैंने 21 बार शाही किला में गुजारे हैं बगैर पंखे के, बेड़ियां पहनी। ये बेड़ियां नहीं, बड़ी बड़ी सी बेड़ियां। बाला हिसार के अंदर 6 महीने रहा हूँ, जेर जमीन सेल के अंदर, कुछ भी नहीं। आज आपके सामने बैठा हूँ। मर्दों पे आती है मुसीबतें, और जब मुसीबतें बंदे ने किसी बुलंद मकसद के लिए अपने पल्ले डाली हो तो फिर उसे सब्र करना चाहिए। कोई बात नहीं, 2 साल हो गए और सही, लेकिन है क्या, इन्होंने कैमरे फिट करवाए हुए। और मुझे पता चला है, और मुझे बावसूख जराए से पता चला है कि ये इतने छोटे लोग हैं कि बाप और बेटी दोनों बैठकर ये बड़ी स्क्रीन पर मुंतकिल करके देखते हैं इमरान खान को बैठ। और वो भी समझदार है, उसे भी किसी ने बता दिया हुआ कि कैमरा किस किस जगह लगा हुआ है। कुछ न कुछ जेल में होता रहता है, कोई ना कोई अल्लाह का बंदा वो काम आ जाता है। उसे जिस तरह बताया गया है कि यहाँ कैमरा है, वो पाँव पे पाँव रख कर वो बैठ जाता है और जूते का मुंह उधर कर देता है। अब मानेंगे इस बात को? तस्दीक कर ले मियां नवाज शरीफ से, तस्दीक कर ले उसकी बेटी से। तो ये है वो छोटापन जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं, जो उनके जीनियाती निजाम के अंदर है, उनके डीएनए सिस्टम का हिस्सा है। आईएसपीआर ने बाकायदा तौर पर प्रोग्राम दिया है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता है बाकायदा तौर पर प्रोग्राम दिया है? और नाज़रीन किराम, मैंने एक जिंदगी गुजारी। मौला अली का कौल है कि सबसे मुतमव्वल वो है जिसके दोस्त बहुत ज्यादा है, और मैं अपने आप को इस लिहाज से बहुत मुतमव्वल समझता हूँ और अल्लाह का शुक्रगुजार कि पूरे पाकिस्तान के गली गली, करिया करिया, इलाके इलाके, गाँव गाँव, शहर शहर, तहसील तहसील, हर जगह एक दोस्त, और जिंदगी के हर शोबे के अंदर मेरे दोस्त, जिनके दिलों में अल्लाह ने मेरे लिए मोहब्बत रखी हुई। उनमें से एक के जरिए मुझे पता चला है, आईएसपीआर ने कहा है कि देखे, सवाल तो रहता है ना कि अवाम क्यों नहीं टूट रही। चले इमरान खान तो नहीं टूट रहा, वो कहते हैं जिद्दी है, पठानचा है, गैर सियासी रवैया है, वो तो नहीं टूटेगा। ये सोच रहे कि अवाम जो जुड़ी हुई है इमरान खान के साथ, इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, वो इमरान खान को ये सब कुछ देखकर क्यों नहीं छोड़ रहे। उसके लिए एक नया प्रोग्राम दिया गया है बाकायदा तौर पर आईएसपीआर की तरफ से। वो ये कि शोर मचा दे, रौला डाल दे कि इमरान खान जेल में तंग आ गया है और वो कहता है कि मुझसे कोई बात करे ताकि मुझ पर जेल का दरवाजा। नाज़रीन इकराम, आपको मेरे तमाम व्लॉग्स याद, इमरान खान की वो स्टेटमेंट्स ले लें जो जेल में रहते हुए उसने आज तक दी है। उसने अपने साथियों से भी कहा है, अपने जानने वालों से भी कहा है, अपने दोस्तों से भी कहा है, अपने दुश्मनों से भी कहा है, सहाफियों को भी कहा है, मैं बात करना चाहता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से, यानी फौज से। क्योंकि जो कुछ भी निजाम है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुतलियां हैं, ये तो कागज की पुतलियां हैं, रुई के गोले हैं, ये हैसियत ही कोई नहीं, गुलिवर्स वर्ल्ड के बौने हैं ये। तो इमरान खान ने फिर कहा है अपने दोस्तों से, देखिए ना किस अंदाज में किस किस को सामने ला रहे हैं। वो तो हर शख्स से कहेगा, जो भी कहेगा उसकी कोई तसल्ली के साथ बात सुनी जाती है उस हल्के के अंदर जो फैसला साज हैं, तो वो तो कहता है, उसे कहना चाहिए। उसने हमेशा ये कहा है कि मुझे फौजी क्यादत ने अंदर रखा, फौजी क्यादत अदालतों पर दबाव डाल रखी, फौजी क्यादत ने ही मेरा मैंडेट छीना है, फौजी क्यादत ने ही इन लोगों को मुसल्लत किया है जो सिर्फ फकत 16 सीटें जीत पाए। तो मैं भी कहता हूँ, बल्कि मैं तो इस्तदा करता हूँ, मैं लिख कर भी दरख्वास्त देने के लिए तैयार हूँ आर्मी चीफ को और तमाम कोर कमांडर्स को कि खुदा के लिए मुल्क पर रहम, खुदा के लिए इस कौम पर रहम करें। इसका एक ही रास्ता है कि इमरान खान के साथ बात करें, उससे मुज़ाकरात करें, उससे कोई राह ले। उससे रास्ता लेंगे तो आपको दुरुस्त तौर पे रातों को नींद आएगी।
नींद नहीं आ रही आपको भी। और एक शख्स को फिक्स करने के लिए, एक शख्स को तोड़ना तो अब मैं नहीं कहता, तोड़ तो नहीं सकते, ये आपको भी पता चल गया। एक शख्स के खौफ की वजह से सारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखती है, सारे अदारे बर्बाद करके रखती है। ये क्या है, क्या कर दिया है सुप्रीम कोर्ट को। मैं वकील हूँ, कुछ तो इस मुल्क का रहने देना चाहिए था, कुछ भी नहीं रहने दिया गया। अब जजेस कौन लगाएगा? ये जुडिशियल कमीशन। पॉकेट मार, चोर, उचक्के, लुटेरे, क्लाइंट्स की बनियान तक उतार कर घर ले जाने वाले लोग, वो बिठा दिया आपने जाके वहां। किस तरह आप अदालतों को कंट्रोल करेंगे? इमरान खान को आप अंदर रखेंगे, इमरान खान को तुम देंगे। क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या बनेगा इस कौम का? आपको मैं नाज़रीन इकराम और भी बता दूं, और जो कहूंगा वो जिम्मेदारी से कहूंगा, किसी जगह भी मैं साबित करूंगा दलाइल के साथ। सिर्फ इमरान खान को अंदर रखने के लिए इन्होंने अमेरिका तक को कह दिया है कि सारी मदनियात ले जाओ, जो कुछ चाहते हो ले जाओ, हमसे जो चाहते हो करवा लो, वो अफगानिस्तान में करवा लो, वो ईरान में करवा लो, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान के इशू को आप मत छेड़े, इमरान खान से हमें नहीं बढ़ने। तो ये हालत है इनकी एक शख्स के लिए। ये पूरे मुल्क की दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, मुल्क की खजाने बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए। वो 70,000 वोटों से हारी, चाहे उसे कम से कम 7 घंटे लगा के मेकअप करती हो खतून, काबिल एहतराम हो के खतून हो। छोड़ो, अम्मा बनने का बड़ा शौक है जी, मैं माँ हूँ, तो कोई माँ वाला भेज तो बना के दुर्गा कोटे की तरह। शौक है आलिया भट्ट बनने का, और दूसरा शौक है मुतजाद माँ बनने का। बंदा पूछे, ये कोई प्यो का खजाना समझा हुआ है? जिस तरह आप चाहो इस्तेमाल करते जाओ। रोजाना इश्तहारात, वो भी पैसे देने हैं जंग को, तो दे दो ना, निकालो पंजाब के खजाने से, दे दिया करो 1 अरब रुपया महीना। गजट है ना वो जाती उम्र का और ISPR का, सारा गंद इकट्ठा कर लिया। लोग देखते नहीं, सुनते नहीं। तो अब सुहेल वड़ैच ने भी शुरू किया हुआ है, जरा वो सुने। इतना गलीज किस्म का वारदातिया सहाफत में मैंने आज तक नहीं देखा। छोटे देखे हैं, घटिया लोग देखे और भी, लेकिन इसे शौक है साथ कोई जमहूरियत पसंद बनने का भी। और कुदरत तो अपना फैसला सुना देती है। आप सोचे जिस तरह की आपकी सोच होगी, कुदरत वही आपका रूप हल्के खुदा अपनी हल्क के अंदर फैला देगा। तो सुहेल वड़ैच कहता है कि जनाब इमरान खान जो है उसकी तो गारंटी कोई नहीं दे रहा, वो तो आज भागने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ था, उसकी गारंटी अमेरिकन सदर ने दी, उसकी गारंटी सऊदी अरेबिया ने दी, मुत्तहिदा अरब अमारात वालों ने दी, तो वो तो चला गया। इमरान खान पे कोई एतबार नहीं करता, इसलिए इसकी गारंटी कोई नहीं देता। गारंटी नहीं देता तो इसलिए जेल में पड़ा। सुहेल वड़ैच, इंसान को वैसी ही सोच आती है जैसा उसका बातन। कहाँ इमरान खान, कहाँ समझ सकोगे तुम उसे। वो कहते हैं ना कि जब कोई तहलीकी काम किसी के जिम्मे कुदरत लगाती है, तो जिस तरह लोग मस्जिद में दाखिल होने से पहले अपने जूते उतार देते हैं बाहर, इतना बड़ा काम करने के लिए अपना मादी वजूद अपने से अलग कर दिया जाता है। मैं गुजर चुका ऐसे हालात से। उसने अपना मादी वजूद वो जेल के बाहर छोड़ दिया हुआ है। वो कहीं रुल रहा होगा या पता नहीं कहाँ पड़ा है, जैसे जूते पड़े होते हैं। वो सर तपा रूख है जो अंदर, आप रूख से लड़ रहे हो, कोई कलम से, कोई गंदी जुबान से, कोई डंडे से, कोई तलवार से, कोई तोप से, कोई ताकत से। क्या है, क्या 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 हो गया? वो इज्जत में इजाफा के मैंने जिंदगी में ऐसे इज्जत में इजाफा नहीं देखा। बंदा सियासी हो, लीडर हो, मकबूल हो सकता है, इस तरह लोगों के दिलों में उतरते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। तो ये नाज़रीन इकराम एक बाकायदा तौर पे इससे बचने आपने एक मुहिम चलाई जा रही है। इसके 2 पहलू हैं। नंबर 1 कि इमरान खान घबरा गया है, इमरान खान जेल से निकलना चाहता है, इमरान खान बात करनी चाहता है। मैंने कह दिया बात करनी चाहता है, बिल्कुल ठीक है, मैं तायद करता हूं उसकी, करनी चाहिए बात, फौज से करनी चाहिए जिसने पकड़ के रखा हुआ है। और दूसरा, ये आपको तासुर देना चाहेंगे कि पार्टी PTI टूट गई है, हिस्से बोखरे हो। ये कौन है भाई? काबिल एहतराम है, लेकिन इनकी कुछ हैसियत, ये आपस में लड़े, एक दूसरे के माँ बाप को मारे, भाइयों को मारे, कत्ल गारत करे। और बाबा कौम इमरान खान के साथ, PTI इमरान खान का नाम है और PTI ये कौम है, आपकी पार्टी नहीं। कौम पूरी की पूरी इमरान खान के साथ खड़ी। जब तक इमरान खान बाहर नहीं आता, इक्तदार में नहीं आता, अगर उसकी जिंदगी रही, अवाम उसे इक्तदार के संघासन पर बिठा के फिर चैन लेगी। वो टिक टाक मंसूबों से नहीं जाएगा। क्या औरत मेरी रेड लाइन का कहा औरत किसकी रेड लाइन है? आपने कहा औरत को कभी तकलीफ दी है? जाओ जाके अपने बाप से पूछो, जाओ जाके अपने चचा से पूछो, जाओ जाके अपने चचा के बेटे से पूछो, किससे कहानियां पता भी होंगे। तो ऐसे इश्तहारों से क्या अवाम इमरान खान को छोड़ के आपकी तरफ ध्यान देगी? और वो लोग जिन्होंने लाकर इन्हें बिठाया हुआ है, मैं समझता हूं कि शायद इन्होंने कोई फैसला कर रखा है कि हमने कौन सा यहाँ रहना, क्योंकि नीचे जो सूरत हाल है, जो अवाम का गैज़ो गज़ब है, ये कभी ऐसे हुआ नहीं था। और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ हमारी फौजी क़यादत को ये इल्म ना हो कि लोग उनसे कितने दूर हो चुके हैं, कितने मुतनफ्फर हो चुके हैं। और जब ये कहते हैं कौम शाना बशाना साथ खड़ी है, तो किस तरह लोग जो है वो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ।
हुआ था, बिलखसूस पंजाब में कभी नहीं हुआ। ये कोई अच्छी बात नहीं, मैं पॉजिटिव अंदाज में नहीं कह रहा हूँ। पंजाबी का एक अपना किरदार रहा है, पंजाब कभी भी फौज के खिलाफ बात भी नहीं सुना करती थी। अब पंजाब सबसे आगे, इतना आगे है कि जिसका शुमार कोई, क्योंकि बलोचों ने सोच लिया भी हमने इनके साथ रहने कोई नहीं, पश्तूनों ने भी सोच लिया हमने रहने कोई, बाद में सिंधियों की बारी आ। तो इस तरह मुल्क टूटता और बिखरता मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वो सलाहियत अता कर रखी है कि मैं अब मुस्तकबिल में झांक सकता हूँ बहुत बुरे हालात। ताकत के जोर पे कभी मुख्तलिफ लिसानी इकाइयों को, सकाफती इकाइयों को इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। सिर्फ इंसाफ है, मोहब्बत है, कुर्बानी है, जिसकी वजह से ये वफाक कायम रहती है। तो कुछ भी नहीं, एक ही रास्ता है, इमरान खान को मना लीजिए, अदालतों पर से दबाव खत्म कर दीजिए, मुकदमा है ही कोई नहीं, वो बाहर आ जाएगा। ये खौफ निकाल दीजिएगा, आपका क्या बनेगा, वो उड़ा देगा, वो लटका देगा। जेल में इंसान जब तन्हाइयां पल्ले पड़ती है बहुत कुछ सोचता है। बंदे का नाम वही रहती है, सुकूनत वही रहती है, वल्दियत वही रहती है, शक्ल और सूरत भी वही रहती है, कदरे, लेकिन अंदर से इंसान बदल चुका। और देखो, जैसे बरसात में चींटियों के पर निकल आते हैं, वो मेरे शहर का एक ख्वाजा यूरिनल में इसलिए कहता हूँ कि जिसमें खड़े होकर पेशाब करते हैं उसकी तरह का उसका मुंह एग्जैक्टली। वो कहता है जी देखो जी, मेरे सियालकोट में खड़ा होकर जो उसका लहजा है गैर शाइस्ता, गैर शुस्ता, बाजारी, अनपढ़ों वाला, तो उसने भी ये कहा है, मैं सुन रहा था खुदा की शान, कि हुण इमरान खान कहता है मैनू इथों कड्डो, चाहे जाके शक्ल अपनी छुपा, 2 टके के क्या मैं कहूँ, कुछ मुंह से निकल चला था। नाज़रीन इकराम, इजाजत दीजिए, मुलाकात होती है अगले व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।